हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के दो न्यूमेरिकल किए थे और उसके पहले के सेशन में हम लोगों ने व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, ओके, इट्स फॉर्मूले एंड इट्स मीनिंग वी हैव completed. Now in today's session we will go with more numericals on centrifugal pump. Basically in pump the formulas are entirely little bit different in terms of efficiency, है ना। यहाँ पर efficiency के जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो फॉर्मूला है ये मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड का फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन में बोला हो कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड, देन ओनली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ईटा मैनो है, एनएस है स्पेसिफिक स्पीड का। यहाँ पर भी टरबाइन जैसा नहीं है, यहाँ पर ये पी है टरबाइन में, और जहाँ पे कि हम लोग पावर इन किलोवाट लेते थे, शाफ्ट पावर, बट यहाँ पर हम लोगों को क्यू लेना है। डिस्चार्ज का तो ठीक है फॉर्मूला। एंड यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, जो कि वेलोसिटी ट्रायंगल ये ऐसा रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो प्लेट्स थे वो ऐसे थे, अब हमारी ब्लेड ऐसे रहते हैं और वाटर एंटर्स रेडियली। यहाँ पर कंपलसरी वाटर जो रहेगा वो रेडियली ही इंसर्ट करेगा, और इसीलिए ये V1 है। और यहाँ पर कंपलसरी VW1 कितना होता है? 0। VW1 कितना होता है? 0। एंड अल्फ़ा कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये चीज़ आप लोगों को याद में रखनी है। दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, हर न्यूमेरिकल में लगेगी हम लोगों को। तो चलिए अब आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल में। तो जो मैंने आप लोगों को मीनिंग्स लिख के दिए हुए थे उसे एक बार आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब द डायमीटर एंड विड्थ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर आर। डायमीटर एंड विड्थ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर। इम्पेलर का है तो इट्स ए टू, ठीक। इम्पेलर में हमेशा 2 लिखना है, ओके। इम्पेलर मीन्स आउटसाइड, है ना। नेक्स्ट द पंप इज delivering 144 liter of liquid per second. तो 144 liter means 144 into 10⁻³ meter cube per second with a manometric efficiency. तो manometric efficiency eta mano, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू योर हाइड्रोलिक इफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोलिक इफिशियंसी इस यूनिट में नहीं होती, तो यहाँ पे ईटा मैनो आ चुका है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, तो इट्स 0.85। द इफेक्टिव आउटलेट वेन एंगल इज 30, तो 30 डिग्री है। इफ द स्पीड रोटेशन इज 450 RPM, तो एन, कैपिटल एन का वैल्यू है 450 RPM। कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, मीन्स यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? NS निकालना है। तो NS का फॉर्मूला क्या है? NS इज इक्वल टू N√Q अपॉन H⁻³ 5/4 पंप में होता था, सॉरी टर्बाइन में होता था। यहाँ पर हम लोगों को अलग से फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए फिर देखो, एकदम सिंपल है। D2 आप लोगों को दिया था, B2 दिया हुआ था, Q दिया था, ईटा मैनो दिया था, फाइ N एंड NS निकालना है। अब NS का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, N√Q अपॉन H⁻³ हमारा एम क्या है? HM निकालना, क्योंकि Q तो दिया हुआ है, RPM भी दिया हुआ है, ओके। तो अब देखो
हाउ वी कैन को वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग हैं इसलिए सिंपल ही रहेंगे, तो जो चीज़ निकालना है बस उतना निकालिए। u2 इज इक्वल टू पाई d2n/60। यस, u2 का वैल्यू मिल जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। देन q इज इक्वल टू पाई d2 b2 vf2 एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर एरिया क्या होता है, पाई db, आउटलेट से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है इसलिए पाई d2 b2 vf2। यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ vf2 बिकॉज q दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल में आप लोग देखिए, यू हैव टू अप्लाई द 10 phi। तो वेलोसिटी ट्रायंगल मतलब ये ऐसा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ लेना होता है ना, ये ऐसा दिया हुआ है। बट अगर आपको 10 phi लेना है तो 10 phi के लिए आप लोग क्या लोगे, सिर्फ इतना ही लोगे। tan cos साइन लगाते समय हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इतना है। ओके, सो 10 phi ये पूरा u2 है और ये इतना vw2 है। तो जब आप लोग 10 phi लोगे, व्हाट इज 10 phi? 10 phi मीन्स दिस अपोजिट। तो अपोजिट मतलब कि हाइट को क्या बोलते हैं, vf2 डिवाइडेड बाय इतना डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालोगे, पूरा u2 में से vw2 माइनस, तो u2 माइनस vw2। 10 phi इज इक्वल टू vf2 अपॉन u2 माइनस vw2। तो यहाँ से आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, vw2 का। जैसे vw2 का वैल्यू मिलेगा, यू अप्लाई ईटा मेनू GHM अपॉन vw2 u2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, vw2 आप लोग निकाला है, u2 निकाला है, g पता है 9.81, ईटा मेनू यू नो, तो यू विल गेट अ वैल्यू hm। जैसे hm का वैल्यू मिलेगा यू पुट ईयर n, ns इज इक्वल टू n दिया हुआ है 950 रूट q, तो q ये है पूरा। ठीक है, यहाँ पर जनरली हम लोग कैसे शाफ्ट पावर के लिए वगैरह किलोवाट में पुट करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। क्यू शुड बी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड ओनली, है ना, मीटर क्यूब में। यहाँ पर गिवन डेटा में लीटर पर सेकेंड था, उसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एन रूट क्यू अपॉन HM रेज टू 3/4। तो यहाँ से आप लोगों को स्पेसिफिक स्पीड मिल जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। A centrifugal pump having outer diameter equal to 2 times the inner diameter। outer diameter मतलब d2 is 2 times the inner diameter मतलब d1। running at 1200 rpm means capital N work under a head of, यहाँ पर हेड मतलब एक ही हेड होता है HM, और बहुत सारे हैं लेकिन अभी यहाँ पर HM ही लो। अभी मतलब स्टैटिक हेड होता है, फॉर्मूले में बताया मैंने, स्टैटिक हेड होगा, उसके बाद में सक्शन हेड होगा, डिलीवरी हेड होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे D1 को हम लोगों ने देखा हुआ है। अभी तो ये HM है। The velocity of flow through the impeller is constant and equal to 3 meter per second। तो velocity of flow is constant मतलब Vf1 is equal to Vf2 which is equal to 3 meter per second। The vane are set back at an angle of 30 degree। तो phi is equal to 30 degree if the outer diameter of the impeller is, outer diameter मतलब इसको मैं कह सकता हूँ d2 and the width at outlet is b2। determine vane angle at inlet theta, work done by the impeller, manometric efficiency theta manu। तो ये सब चीज़ आप लोगों को निकालना है। तो देखो ये गिवन डेटा है,
एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो पिछले सेशन का जो न्यूमेरिकल है उससे ही एज इट इज़ रिलेटेड है। देखते हैं हम लोग, स्टेप्स में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे D2 दिया हुआ है, यहाँ ऊपर पुट कर दो 2D1 में, तो यू विल गेट अ वैल्यू D1। तो D1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। जैसे ही D1 D2 आया, यू अप्लाई U1 एंड U2 U2 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पाई D1n/60, इसका आ जाएगा पाई D2n/16। तो आप लोगों का क्या आ गया,